वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 में इंडिया के भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इजराइल के इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के बीच इंडियन नेवी के लिए लॉन्ग रेंज आर्टिलरी लोरा मिसाइल के इंडिजिनसली मैन्युफैक्चरिंग के लिए सौदा हुआ था, जिसके तहत इजरायली कंपनी अपनी लोरा मिसाइल की टेक्नोलॉजी देके इंडिया में ही इस मिसाइल का प्रोडक्शन करवाएगी। इंडिजिनसली बिल्ड इन मिसाइल का यूज इंडियन नेवी अपने फ्रंटलाइन के वॉरशिप में करना चाहेगी। हालांकि कुछ खबरों की माने तो इंडियन नेवी काफी पहले से ही इन लोरा मिसाइल का यूज अपने कुछ वॉरशिप में करता आया है और इनकी कैपेबिलिटी से ही इम्प्रेस होके इनका प्रोडक्शन अब इंडिया में ही करवाने की रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट से की थी। लोरा मिसाइल की कैपेबिलिटी पहली बार तब सामने आई थी जब इन मिसाइल को अजरबैजान आर्मी ने आर्मेनियन आर्मी के ऊपर यूज किया था। अजरबैजान आर्मी ने इस मिसाइल से आर्मेनिया के कई आर्टिलरी सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। लोरा मिसाइल की इंडियन नेवी में इंडक्शन को लेके कुछ लोगों का मानना है कि जब इंडिया के पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से बनाई गई प्रलय मिसाइल है तो वह इजराइल की बनी लोरा को क्यों प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाए जाने पे प्रत्येक लोरा मिसाइल का कुछ अमाउंट तो हमें इजराइल को देना ही पड़ेगा, जबकि प्रलय मिसाइल को घर में ही बनाने पर वह अमाउंट इंडिया के अंदर ही रहेगी, जो कि इकोनॉमिकली इंडिया के फाइनेंस में ही ग्रोथ देगी। तो यहाँ पे कुछ बातें समझना जरूरी है कि इंडियन नेवी सेम क्लास की मिसाइल होने के बावजूद बाहर की मिसाइल को क्यों तवज्जो दे रहा है। पहली बात, लोरा एक बैलिस्टिक मिसाइल ना होके क्वासी मिसाइल है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो लोरा मिसाइल आर्टिलरी और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच का सिस्टम है। फायर करने पे लोरा मिसाइल की स्पीड एक समान आर्टिलरी से काफी ज्यादा होती है, तो वहीं बैलिस्टिक मिसाइल से कम। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये समान आर्टिलरी से ज्यादा दूरी तक वार करने में सक्षम होते हैं। लोरा और प्रलय हालांकि दोनों ही क्वासी मिसाइल कहलाते हैं, जिनको फायर करने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम से ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल एक निश्चित पाथ को फॉलो करते हुए पहले एटमॉस्फेयर के ऊपर तक जाते हैं और फिर हाइपरसोनिक स्पीड से वापस नीचे आते हुए अपने असाइन टारगेट को खत्म करते हैं। तो वहीं क्वासी मिसाइल सिस्टम लगातार अपने फ्लाइट पाथ में फेरबदल करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचती है, जिसके कारण एयर डिफेंस में लगी हुई मिसाइल और रडार इनको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। दूसरी, जहां प्रलय मिसाइल एक लैंड बेस्ड मिसाइल है जिसका वजन लगभग 5 टन है और जबकि इसकी लेंथ भी करीब 11 मीटर है, जबकि इंडियन नेवी को अपने वॉरशिप में ऐसी मिसाइल को लगाना था जो कि कम वजन और कम हाइट की हो, क्योंकि वॉरशिप में हर इक्विपमेंट की फिक्स जगह होती है और साथ ही साथ ओवरऑल शिप के वजन पर भी नजर रखनी होती है। क्योंकि अधिक वजन की होने के कारण प्रलय मिसाइल ज्यादा की संख्या में नहीं आ पाएगी। इसकी ज्यादा हाइट होने के कारण भी इनको रखने में कहीं ना कहीं शिप के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है। तो वहीं लोरा मिसाइल केवल 1.6 टन की मिसाइल है, इसकी लेंथ भी प्रलय से आधी 5.2 मीटर ही है। जबकि अगर रेंज की बात करें तो जहां प्रलय की मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर है तो लोरा 400 प्लस किलोमीटर तक वार कर सकती है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात, इन दोनों मिसाइल की कॉस्ट है। लोरा मिसाइल की कॉस्ट प्रलय मिसाइल से काफी कम है। इंडियन नेवी अपने हथियारों के जखीरे में हर टारगेट के लिए उसी के हिसाब से उसको काउंटर करने वाली मिसाइल को रखना चाहती है, ताकि कम से कम कीमत देके दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। इंडियन नेवी जहां हाई एंड के टारगेट के लिए ब्रह्मोस का यूज करना चाहेगी तो लॉन्ग रेंज के लिए निर्भय और कम वैल्यू वाले टारगेट के लिए लोरा का यूज करेगी। लोरा मिसाइल को मुख्य रूप से नेवल प्लेटफॉर्म के लिए ही डेवलप किया गया है। एक लोरा मिसाइल सिस्टम में एक कंटेनर में 4 मिसाइल को रखा जा सकता है, जिसके कारण ये कम स्पेस में भी रखी जा सकती है। लोरा मिसाइल सिस्टम को जहां इंडियन नेवी अपने वॉरशिप में इंटीग्रेट करके अपने बजट को काबू में रखेगा, तो वहीं दूसरी तरफ ये मिसाइल हमेशा दुश्मनों को परेशान करके रखेगी। इंडिया के डीआरडीओ ने पिछले कुछ सालों से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफी लीथल और समय के अनुसार मिलिट्री इक्विपमेंट का प्रोडक्शन किया है। इंडियन आर्मी काफी समय पहले से अपनी आर्टिलरी सिस्टम का यूज कई जंगों में करती आई है। इन आर्टिलरी सिस्टम में से कुछ सिस्टम जहां इंडियन ओरिजिन के थे तो कुछ फॉरेन कंट्रीज से खरीदे गए थे।
इन आर्टिलरी सिस्टम में से ग्रैड और स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम रसिया द्वारा इंडियन आर्मी को बेचे गए थे। ग्रैड MBRL जहाँ काफी पुराना सिस्टम है, तो वहीं स्मर्च 2006 में इंडियन आर्मी में इंडक्ट हुए थे। डीआरडीओ ने ही ग्रैड MBRL सिस्टम की उपयोगिता को देख के खुद के इंडिजिनसली MBRL पिनाका को बनाने का प्लान शुरू किया था। 1986 से शुरू हुआ ये इनिशिएटिव 1994 में जाके खत्म हुआ, जब पहली पिनाका सिस्टम इंडियन आर्मी के आर्टिलरी फोर्स में इंडक्ट हुई। हालांकि शुरू में पिनाका सिस्टम केवल 40 किलोमीटर तक ही अपने रॉकेट को फायर कर सकता था और इसी कारण से डीआरडीओ ने भी लगातार पिनाका रॉकेट के फायर पावर में रिसर्च करके इसकी रेंज को बढ़ाते रहे। कारगिल वॉर में जहां एक तरफ बोफोर्स तो दुश्मन के ऊपर कहर बरपा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पिनाका भी अपनी कम रेंज होने के बावजूद दुश्मन के बंकरों को बर्बाद करने में जुटी हुई थी। कारगिल वॉर के तुरंत बाद ही डीआरडीओ द्वारा पिनाका सिस्टम को और लीथल बनाते हुए इसकी रेंज लगातार बढ़ाते रहे। जहां अब पिनाका सिस्टम का अनगाइडेड रॉकेट 90 किलोमीटर तक वार कर सकता है, तो वहीं अब डीआरडीओ इस सिस्टम को एक कदम आगे बढ़ाते हुए गाइडेड रॉकेट सिस्टम में डेवलप कर चुका है। और यही कारण है इंडिया द्वारा इस सिस्टम की सप्लाई जब से अर्मेनियन फोर्स को किया गया है, तब से और भी कंट्रीज ने इन सिस्टम को एक्वायर करने के लिए इंडिया से इंक्वायरी की है। हालांकि अभी तक इंडिया ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन इंटरनल सोर्स के मुताबिक इंडिया 2 कंट्रीज के साथ इसके लिए निगोशिएशन कर रहा है। डीआरडीओ ने जिस तरीके से एक अनगाइडेड रॉकेट सिस्टम को गाइडेड रॉकेट सिस्टम में अपनी कैपेबिलिटीज द्वारा चेंज किया है, उसने ग्लोबल वेपन्स मार्केट में इंडिया और डीआरडीओ को एक अलग ही स्थान दिलवाया है। और जिस तरीके से इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, उसमें गाइडेड पिनाका सिस्टम बहुत ही जल्द दूसरे देशों के आर्टिलरी फोर्स में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।